और जनाब वेलकम बैक। और हम दूसरे घंटे में दाखिल हो चुके हैं। ये इटालियनों का घंटा होता है, यानी शेफ नौरीन हमारे साथ होती है। लेकिन उससे पहले हमारे लिए इनड्राइव क्या लेकर आ रहा है, तो इनड्राइव जो है वो लेकर आ रहा है लोगों की ज़रूरत के मुताबिक अपनी मर्जी के मुनासिब कीमत में सफ़र के लिए ट्रांसपोर्ट के इंतखाब की सहूलत फराम करता है। आप ऐप के थ्रू यानी ऐप मुसाफिर और ड्राइवर को अपनी पसंद की ट्रांसपोर्ट मुनासिब कीमत में फराहम करता है और बजट के मुताबिक आसानी का इंतखाब करने का मौका देता है, जो सफ़र को आसान और बजट के मुताबिक बनाता है। इनड्राइव ने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में 13 स्पोर्ट्स ग्राउंड की तामीर की है और जो आपके इनड्राइव का मकसद है वो ये है कि बच्चों को सेहतमंद माहौल फराहम करने के लिए पुरज़म है कि हम खेल के मैदान में सामने लेकर आते हैं और खेल के मैदानों की तामीर के जरिए अपनी समाजी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। ये इक़्तिदाम बच्चों की जहनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए एक अहम किरदार अदा करता है। तो बिल्कुल जनाब, आप इनड्राइव के थ्रू जब आप राइड भी बुक करते हैं तो इनड्राइव इज़ द वन जिन्होंने आपको ये सहूलत मुतारिफ करवाई थी कि आप अपनी मर्जी का किराया फिक्स कर सकते हैं और फिर अपनी मर्जी से आप जो है वो गाड़ी सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं। और अब अगर स्पोर्ट्स के मैदान में भी बात करें तो इनड्राइव पेश है। और इसी के साथ हम जाएंगे इटालियनों की किचन की तरफ, जहां पर शेफ नौरीन आज क्या बना रही हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं जिशान भैया? मैं ठीक ठाक, मेरी बहन आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आज क्या बन रहा है? आज हम बना रहे हैं पिज्जा। जबरदस्त। इटालियनों के पिज्जा मिक्स से। जबरदस्त। ठीक है, और ये मिक्स रेडी है। जैसे इसमें आपने एक गर्म पानी ऐड करना है, ठीक है, और उसकी मिकदार भी इसमें दी हुई है। इसमें यीस्ट का पैकेट भी इसी में दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो आप इसमें 2 साशेज आप चाहें तो एक वक्त में एक बना सकते हैं। ठीक है। और अगर फैमिली बड़ी है, आपको बड़ा पिज्जा बनाना है, तो आप दोनों साशेज जो मैदे के हैं, यानी कि पिज्जा क्रस्ट की जो डो है उसका, और दोनों यीस्ट के पैकेट मिलाकर और 1 कप पानी के साथ उसे गूंद सकते हैं। ठीक है। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं हमें रखना है थोड़ा, आधा यूज करें, तो उसको डिवाइड किया हुआ इन्होंने। तो आप 1 साशे बना लें 1 यीस्ट के पैकेट के साथ, और दूसरा साशे आप बात के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है। इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर इसके अंदर मेंशन की हुई हैं और टेम्परेचर वगैरह दिया हुआ है अवन का। लेकिन आज हम बना रहे हैं आपकी फरमाइश पे कि जी इसको पैन पे बनाना सिखाएं। जबरदस्त, बिल्कुल। ठीक है। तो हम जो है वो बेसिकली इसको हीट से बचाने के लिए पहले तो ये तवा रख देंगे। ठीक है। और फिर ये आपकी मर्जी, आपको जितना जो पैन चाहिए वो आप ले लें। ठीक है। और उसके बाद इसको हम गरम कर लेंगे। जब ये अच्छे से हीट हो जाएगा तो फिर उसके बाद उसमें पिज्जा पकेगा। ठीक है। डो को जो है वो मैंने पहले ही, इसमें हालांकि ये 5 मिनट डो है, आप गूंद के 5 मिनट छोड़ सकते हैं। इसकी गुंदाई भी जो है वो गर्म पानी से हो रही है, लेकिन स्टिल मैंने इसको जो है वो गूंद के छोड़ दिया था। तकरीबन 15-20 मिनट इसकी डो को मिल चुके हैं। ठीक है। ठीक है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ उसका रिजल्ट। डो राइस हो चुकी है। हाँ, ठीक है। देखिए, जबरदस्त। ठीक है। ठीक है। तो ये जो डो है ना, ये तकरीबन हमने इसको रखा हुआ है। अच्छा, जैसे ही हमारी सीजनिंग वगैरह रेडी होती है, उसके बाद फिर हम इसको स्प्रेड करेंगे और फिर इसकी बेकिंग शुरू करेंगे। ठीक है। ठीक है। अच्छा, पिज्जा के ऊपर जो टॉपिंग्स होती हैं, ठीक है, वो आपकी मर्जी की होती हैं। ठीक है। इटालियन ने आपका मसला काफी हल कर दिया है कि आप आराम से बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो क्या नाम है, पिज्जा के रिलेटेड आप इटालियनों की वेबसाइट से जाके italiano.com.pk से जाके खरीद सकते हैं। ठीक है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है पिज्जा की सीजनिंग। ठीक है। यानी कि अब आपको ये मालूम करने की जरूरत नहीं है कि इसमें कौन से हर्ब्स जाएंगे, कौन से नहीं जाएंगे। ठीक है, मैं क्या डालूं, किससे जायका आएगा। ये एक रेडी सीजनिंग है। जब आप पिज्जा को रेडी कर लें, जब उसकी टॉपिंग वगैरह डाल लें, तो ऊपर से आप इसको छिड़क देंगे, तो इससे थोड़ा सा टेस्ट एनहांस हो जाएगा और आपको पिज्जा वाली पूरी फीलिंग आएगी। ठीक है। ठीक है। अच्छा, हम जो इस वक्त बना रहे हैं वो नॉर्मल, जैसे हमने कल बनाया था अपना चिकन फिले बनाया था, और उसकी बहुत नॉमिनल सी हमने सीजनिंग की थी। उसमें हमने पेपरिका और काइन पेपर वगैरह डाल के, काली मिर्च नमक डाल के हमने उसकी सीजनिंग की थी और हल्का सा उसको पका लिया था। इसी तरीके से आज हमने जो है वो चिकन के चंक्स लिए हैं। ठीक है, क्योंकि पिज्जा के ऊपर चिकन चंक्स जा रहे होते हैं। इन चिकन चंक्स को हम इसी तरीके से आज भी पेपरिका के साथ, काइन पेपर के साथ, काली मिर्च के साथ या नमक के साथ हम हल्का सा सीजन करके और उसको पका लेंगे। अभी आपकी मर्जी की टॉपिंग है, आप चाहें तो कोई भी, बहुत सारी टॉपिंग्स होती हैं, बहुत डिफरेंट किस्म के फ्लेवरफुल पिज़्ज़ाज होते हैं। मार्गरीटा पिज़्ज़ा है, इसके अलावा क्या नाम है, पाइनएप्पल का फ्लेवर का है, कॉर्न के फ्लेवर्स के हैं, सुप्रीम अब बहुत ज़्यादा मशहूर है वो है।
तो आपकी मर्जी है आप जो भी करें, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, इसको बहुत सिंपल रखा हुआ है हमने, ताकि हर घर में ये आराम से बन सके। तो हमने बहुत ही थोड़ी सी मिकदार में चिकन के चंक्स ले लिए हैं, बोनलेस बोटी। ये आप चाहें तो इसकी पीसेस को छोटा भी कर सकते हैं, वैसे ये पक के थोड़ा सा सुकड़ेगा, तो ये आइडियल पीसेस हैं, ठीक है। इसके अलावा हम इसके ऊपर जो है वो टोमेटो के स्लाइसेस रख देंगे, अनियन के रिंग्स रख देंगे। अनियन के रिंग्स इस तरह से हमने काट के रख लिए, ठीक है, ये हम इस पे फैला देंगे। कैप्सिकम पिज्जा की जान है, क्योंकि वो उससे एक लुक भी आता है और टेस्ट भी एनहेंस होता है। तो कैप्सिकम को हमने जूलियन काट के रख लिया है। आपकी मर्जी, आपको जैसे काटना है आप काट सकते हैं, ठीक है। ये आपका अपना पिज्जा है, तो ये आपकी अपनी मर्जी भी चलेगी, इसमें कोई मसला नहीं है। हम ऑथेंटिक पिज्जा की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो आपने टोमेटो की स्लाइसेस रख दिए, आपने कैप्सिकम की जो है वो पीसेस रख दिए, आपने अनियन के रिंग्स रख और दिए। यहाँ पर एक ब्रेक का कहा जा रहा है, हम वापस आकर इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जनाब वेलकम बैक। और हम गए थे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, अब वापस आ चुके हैं और अब हम दोबारा किचन का रुख करेंगे। इटालियानो के किचन के साथ शेफ नौरीन हमारे साथ मौजूद है। जी, हम कहाँ तक पहुंचे? चिकन चंक्स के अंदर काली मिर्च, काइन पेपर और पेपरिका, इसके अलावा चिली फ्लेक्स, नमक, ये सब मिला के और थोड़ा सा ऑयल इसमें डाल के इसको जो है ना वो सीजन कर दिया, ठीक है। ये जस्ट 5 मिनट्स की इसकी वो है मेरिनेशन है। हमने ऑयल गरम कर दिया है पैन में, इतना जितना बस हमें इसको फ्राई करना है, ठीक है ना। तो इसको आप ग्रिल भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये फ्राई होगा अभी? जी जी। तो जब तक ये फ्राई होता है हम गैस की तरफ चलते हैं और फिर वापस आते हैं, दोबारा किचन का रुख करेंगे। अच्छा उमर भाई, मुझे ये बताइएगा कि आज आप किसी पोस्ट पर नहीं है, आपने भी बैचलर्स किया है और बैचलर के बाद आप एक जॉब ढूंढने गए, ठीक है। तो इंटरव्यू के टाइम पे हम काफी लाइक देखते हैं बच्चों के अंदर ना, तो किन किन चीजों का ख्याल रखना है जब आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं? देखिए, इंटरव्यू देने जाने के लिए सबसे पहले आपने अप्लाई किया, पहले तो वो आपकी एक CV उससे रिफ्लेक्ट हो, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से वो रिफ्लेक्ट कर रही हो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं एक्सपीरियंस नहीं देखते, जॉब डिस्क्रिप्शंस नहीं देखते, फर्दर डिटेलिंग में नहीं जाते और वो अप्लाई करते हैं। अच्छा, अप्लाई करने के बाद जो सबसे बड़ी गलती बच्चा कर रहा होता है, दे कीप ऑन टेकिंग फॉलोअप्स वाया ईमेल। अगर उन्हें लिंक्डइन के थ्रू या कहीं से किसी HR डिपार्टमेंट के बंदे की कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाती है, तो ये उसको स्क्रीनशॉट ईमेल का सेंड कर रहे होते हैं, हमने आपको ईमेल करी है अपनी CV, हमें जॉब की ज़रूरत है। तो देखें, बैगिंग इज़ नॉट द सोल्यूशन ना। आप इस सिचुएशन पे जा रहे हैं कि यू आर रिक्वेस्टिंग फॉर समवन टू गिव मी अ जॉब, व्हाई नॉट यू क्रिएट एन ओन अपॉर्चुनिटी एज वेल। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो कि फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं, फंडेड कोर्सेज हैं, फ्री कोर्सेज हैं। आप इस वक्त देखें, आपका लर्निंग स्कोप, अगर आपका डिवीजन बड़ा होता जाएगा, आप जितना एक्सपेंड करेंगे ना अपने लर्निंग की कैपेसिटी को, आप तो जल्दी ग्रो करेंगे। अच्छा, फिर बच्चा क्या करता है, अप्लाई कर दिया, कॉल आ गई, वो प्रिपेयर नहीं करता। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो रेगुलर रूटीन में आप यूज़ नहीं कर रहे होते। अब हमने अपनी इंजीनियरिंग में कैलकुलस पढ़ा, अलजेब्रा पढ़ा, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स पढ़ी, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज थे, इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स हमने कोर्सेज पढ़े। हम वो कोर सब्जेक्ट्स, कोर के जो मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको भूल जाते हैं, रेगुलर रूटीन में हम नहीं यूज़ कर रहे होते, ऐसे ही है। तो वी नीड टू रिकॉल ऑल देम बिफोर अपीयरिंग इन द इंटरव्यू। आप अपने रेज्यूमे को गो थ्रू करके जाएं कि व्हाट यू हैव रिटन इन दैट जस्ट 100% ट्रू हो। वो जो भी आप इंफॉर्मेशन उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसको ऑन करें। ऐसा ना हो आपसे पूछे कि आपने पाइथन की लैंग्वेज, आपने प्रोग्रामिंग सीखी है, वो आपसे पूछे कि आपका इंटरप्रेटेटर कौन था, आपने किस लैंग्वेज कोड के साथ एक कम्युनिकेटर यूज़ किया, कुछ इसने ऐसा क्वेश्चन कर लिया, या उसने एक सूडो कोड बनाने को आपको दे दिया एंड यू आर ब्लैंक ओवर देयर, और आप कहें कि ये तो मैंने फला साल पढ़ा था एंड आई डू नॉट हैव टाइम टू गॉट रिकॉल, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। फिर बहुत सारी चीज़ें बच्चे क्या कर रहे हैं कि फाइनली ये प्रोजेक्ट के बारे में आपसे क्वेश्चन ज़रूर होता है, क्योंकि ये आपकी CV का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, अब CV बहुत सारे लोगों के पास अब अनफॉर्चुनेटली टाइम इतना नहीं है कि वो आपकी CV को 2-3 मिनट तक देखें। योर CV मस्ट बी एन आई कैचिंग, आई ग्रैबर हो, वो आपकी अटेंशन सीकर हो, जस्ट इन 15 सेकेंड्स। 15 सेकेंड्स के अंदर आपकी CV में इतना पोटेंशियल नज़र आए कि जो रिक्रूटर है वो बाकी के पेजेस या बाकी के कॉलम्स को गो थ्रू करने के लिए वो इंटरेस्ट उसका डेवलप हो।
आपने सब्जेक्ट हेडलाइन एक कॉमन सी नेट से उठा के कॉपी पेस्ट कर दी, उसके बाद आपकी जो भी इंटरेस्ट है, हॉबीज़ हैं, वो सब रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रही। आपने कहीं से कॉपी पेस्ट करके 2-3 पेजेस का आपने जो है मटेरियल कलेक्ट करके आपने प्रिंट करके कॉपीज़ बना ली, ईमेल कर ली। दैट इज़ नॉट द स्विचेबल थिंग। उसको गो थ्रू करें। आपकी ईच एंड ये भी एक बहुत बड़ा डोमेन है जिसके लिए हम यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के, इवन 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को हम जाके बता रहे होते हैं, पहले आप अपनी रिज्यूमे लेकर आइए फिर हम बताएं। यानी आप ये देखें 5th सेमेस्टर का बच्चा आई गेस 20-21-22 साल का होता है। 20-21-22 साल के बच्चे को आप सिखा रहे हो कि हाउ टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ। आपने एक पेपर पे अपने बारे में लिखना है, जो कुछ पढ़ा सीखा लिखा है वो आप लिखें, वो भी नहीं लिख पा रहे होते। फिर उसकी सिंक्रोनाइजेशन, उसकी सीक्वेंस, वो सब डिसऑर्डर हुई भी होती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि बच्चा एक तो इंटरव्यू में अपीयर हो भी जाए तो वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बता पाता, या जो उसका पास्ट एक्सपीरियंस है वो नहीं बता पा रहा होता। एक बहुत मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो एचआर डिपार्टमेंट है वो पूछता है, आप अपने आप को आइंदा आने वाले 5 सालों में इस कंपनी के साथ कहाँ देखते हैं, या अपने आप को अपार्ट फ्रॉम कंपनी कहाँ देखते हैं। सही। तो वो एक आपको बॉल देते हैं खेलने के लिए, आप अगर उसमें ब्लफ मार देते हैं और आप कोई ऐसी डिस्कशन लेकर आते हैं जिसकी वजह से एक रॉन्ग इम्पैक्ट जाए, तो ये भी आपका एक नेगेटिव जा रहा होता है। फिर बॉडी लैंग्वेज, ड्रेसिंग, आपने वहाँ जाके इंटरव्यू देते हुए आपने यूँ अपने हाथों को यूँ नहीं दबाना, अपने पाँवों को नहीं, मतलब शेक नहीं करना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बॉडी जेस्चर्स भी नोट कर रहे होते हैं। मतलब 3-4 लोग अगर पैनल में बैठे आपके इंटरव्यू ले रहे हैं, तो कोई चीज़ ऑब्जर्व कर रहा है, कोई आपकी लिसनिंग पावर, कोई स्पीकिंग पावर, कोई आपकी टेक्निकल कम्युनिकेशन स्किल्स को देख रहा होता है, कोई आपके रेलेवेंट एक्सपीरियंस से मुतालिक आपसे कोई सवाल पूछ रहा होता है, तो पता चलता है कि आपने इतनी बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन तो दी हुई है कि आपने स्काडा बेस्ड प्रोजेक्ट किए हुए हैं, आपने ऑटोमेशन करी हुई है, और आपने PLC बेस्ड जो है प्रोग्राम्स को इंटरफेस किया है, ट्रबल शूट किया हुआ है, कमीशनिंग करी हुई है। और जब वो आपसे पूछते हैं तो आप कहते हैं कि वो फला डिपार्टमेंट के साथ में था, उस वक्त आप मतलब आपने कोई परफॉर्मेंस नहीं करी। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इम्पैक्ट लेकर आती हैं और आप फिर प्रोफेशनली ग्रो नहीं कर पाते जो आप सोच के रखे होते हैं। और सेकंड थिंग ये होती है जब कुछ लोग ऐसे मिलते हैं, फिर हम किचन की तरफ जाएंगे और भाई कि जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं तो वहां पर जब वापस आते हैं, अच्छा ये डिग्री यहाँ सर्टिफाइड नहीं होगी, वहाँ सर्टिफाइड नहीं होगी, तो भाई अगर आपको डिग्री ओरिजिनल है तो वो सर्टिफाइड कहीं से भी करो, सर्टिफाइड हो जाती है। मसला ये है कि आपको जो चीज़ें बताई गई, बिल्कुल यही वाली बात है कि जिंदगी में आपको चीज़ों को वही लिखना है अपने सीवी में। जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप अपने बहन भाई की या अम्मी अब्बू की तरफ नहीं जा रहे, आप एक कंपनी के अंदर जा रहे हैं। और इस सवाल का भी जवाब मैं आपसे 2 सवाल जो मेजर होते हैं कि हम आपको हायर क्यों करें, और सेकंड आप अपने आप को कहां देखते हैं। तो ये अगर सवाल हम उमर भाई से करेंगे तो वो क्या जवाब देंगे, ये बच्चों की तालीम के लिए आज मुझे पूछना है आपसे, क्योंकि आप एक इंटरनेशनल फर्म को एक एसोसिएटेड है उनसे, तो हम चाहेंगे कि हम आपकी एक्सपर्टीज कुछ चुरा लें अपने बच्चों के लिए। तो हम जाएंगे किचन की तरफ। जी बाजी नौरीन, कहाँ तक पहुंचे? हमने देखिए ये चिकन को जो है वो हल्का सा फ्राई कर लिया, ठीक है, क्योंकि इसने फिर पिज्जा के ऊपर भी काफी देर अच्छा, ये कितनी देर देंगे? थोड़ा सा जो अगर बिगनर्स बना रहे हैं उनके लिए बताइएगा कि कितनी देर हमें इसको बनाना है या सौते करना है? मुश्किल से 2-3 मिनट, 2-3 ज्यादा नहीं। हाँ ठीक है। अच्छा, चिकन पानी भी छोड़ता है ना? जी। ये जो है एक पैन के अंदर हमने ऑयल लगाया, ठीक है, ऑयल लगा के और फिर वो जो डो हमने बनाया था उसको इस पैन के हिसाब से हमने इसको घुमा लिया, ठीक है ना, और पूरा फैला लिया। अच्छा, इसकी साइड्स को थोड़ा सा हमने मोटा रखा है, इसको आप नोट कीजिए कि जो इसके साइड्स हैं वो थोड़े गोल गोल हैं, ठीक है, और सेंटर्स को हमने थोड़ा सा दबा के फ्लैट किया है और उंगली से इंप्रेशन दे, जैसे नान वाला नहीं दे रहा होता, ताकि इसको अच्छे से हीट मिले, ठीक है। अच्छा, जब आप पैन में बना रहे हो तो तब भी यही होता है कि आप उसमें पैन बना के थोड़ी देर के लिए उसको फिर से जो है ना वो राइज होने के लिए छोड़ते हैं। हम क्योंकि अवन में नहीं बना रहे, हम डायरेक्ट से बना रहे हैं, हम चाहे तो उसको कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा लगा के और हम ढक करके छोड़ सकते हैं कि थोड़ा सा ये राइज हो जाए, लेकिन क्योंकि हमारे शो का टाइम बहुत शॉर्ट है तो हम इसको डायरेक्ट बेक कर रहे हैं। हमने पहले इसको राइस का टाइम दिया है, अब यहाँ पे ऑयलिंग करके हमने इसको फैलाया है, साइड्स इसके थोड़े से हमने इसके मोटे रखे हैं, ठीक है, जो कि पिज्जा का क्रस्ट जो है वो गोलाई में आपको फील होता है, वो अच्छा भी लगता है खाने में, और बीच का हिस्सा हमने कदरे उससे थोड़ा सा कम रखा है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद जो है वो हम इस पे, ये पिज्जा सॉस है, मैंने रेडी ली है, आप बना भी सकते हैं किसी दिन, इसको बनाने का भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। ये बहुत ही इजी है, वैसे मैंने रेडी वाली ली है, ठीक है। इसको आपने फैला दिया,
अब ये इसकी क्या है कि हम टॉपिंग कर रहे हैं, ये आपकी मर्जी है कि आपको कितना चाहिए, किस तरह से चाहिए। ठीक है। ये हमने इसमें पिज्जा सॉस मिला ली। ओके, अच्छा, ये इटालियनो का जो है वो चेडर चीज है। ये हम चंक्स चंक्स करके डाल सकते हैं। ठीक है, ये डाल दिया हमने। ठीक है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जो है वो प्याज के रिंग्स हैं, वो आप रख दीजिए। ठीक है, ये आपने रख दिए। ओके, अच्छा, कैप्सिकम है, वो थोड़ी रख दीजिए। अब ये आपके ऊपर है, ये आपकी चॉइस है। कोई चीज़ नहीं पसंद है उसको स्किप कर दें, कोई चीज़ नहीं अवेलेबल है उसको स्किप कर दें। ठीक है। ज़रूरी नहीं कि इसको अरेंज करके ही पिज़्ज़ा बनेगा, वरना नहीं बनेगा। ठीक है। घर का पिज़्ज़ा है, घर वालों के लिए बना रहे हैं, अपनी मर्जी की चीज़ों से बन सकता है, अपनी पसंद की चीज़ों से बन सकता है। ठीक है। ठीक है, अच्छा, ये पार्मेजान चीज़ है। ठीक है, जो कल सॉरी मोज़रेला चीज़ है। कल भी आपने बताया था ना उसका पार्मेजान चीज का। ये हमने इसको नहीं, ये सॉरी मोज़रेला चीज़ है। ठीक है। ये हमने इसको पे ग्रेट कर दिया। अच्छा, पिज्जा के लिए एक ये भी है कि आप जितनी चीज डालेंगे उतना पिज्जा अच्छा होगा, कि ये बात उतना सही अच्छा है? बनेगा ये, और पसंद पे भी है। बहुत से लोग बिल्कुल चीज़ पसंद नहीं करते, और एक पिज़्ज़ा होता है जो चीज़ पिज़्ज़ा होता है, ठीक है। जिसमें चीज़ के अलावा कुछ भी नहीं होता। ऐसा ही है। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये आपने ले लिया। पार्मेजान चीज़ हमारे पास है, हमने आपको कल भी दिखाया था। वही वाली बात है, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, ठीक तो है। जितना पिज़्ज़ा में चीज़ डालेंगे उतना मज़े का बनेगा। ठीक है, अच्छा, ये चिली फ्लेक्स हैं। वैसे हमारी जो चिकन है वो भी बड़ी वैसी है, स्पाइसी सी है। ठीक है। तो ये अब आपके ऊपर है। ठीक है, अच्छा, ये रही हमारी चिकन। ठीक है, अब ये आप इसमें आप कह रहे थे कि पानी छोड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक ठीक है, है। वो पक चुकी है और अभी थोड़ी ये इसमें बेक भी होगी। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, अब इसके अगेन ये वाली बात है कि आपको जितना डालना है उतना आप डाल सकते हैं। ठीक है। आपको लगता है कि नहीं ये ज़्यादा हो जाएगा तो आप छोड़ दें, इट्स ओके। ठीक है, ये आपने डाल दिया। तो ये कंप्लीट हुई यहाँ पे हमारी चिकन की जो टॉपिंग है। अब इसके बाद हम इसको मजीद चीज़ों से गार्निश करेंगे। जी, दोबारा ये हमारा अच्छा, डबल आपने जी। कोटिंग करी है, ज़बरदस्त। यहाँ पर हम जो है वो चीज़ को दोबारा से श्रेड कर रहे हैं, यानी हम कद्दूकश कर रहे हैं चीज़ को चिकन के ऊपर, यानी टॉपिंग और मज़ीद बेहतरीन बनाने के लिए। जी। और अब इसके बाद क्या होगा रोहिन बाजी? ये हो गया हमारा। ठीक है। अच्छा, ये एक और इंग्रेडिएंट है, ऑलिव्स। हाँ, बिल्कुल। इसके रिंग्स आप डाल दें, ये सब ऑप्शनल है। ठीक है, लेकिन अच्छे लगते हैं, ऑलिव्स हो गए और आपकी जो कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च आपकी जो ये है वो खूबसूरती दे देते हैं थोड़ी। पिज्जा की जान भी कहा जाता है वैसे इनको जब जी आप जी, खाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, ठीक है जी। अब ये हमारे रेडी हो गया। हमने यहाँ पर तवे को गर्म रखा है, सही है। अच्छा, अच्छा जी, आपके लिए एक सवाल आया है शेफ नौरीन, हाँ। कि आप हमें मंदी बनाना कब सिखा रही हैं? डायरेक्टर साहब पूछ रहे हैं आपसे। बना देंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है, जल्दी बना देंगे। अच्छा, इजी होता है वैसे मंदी बनाना? वैसे हाँ, टाइम टेकिंग हम बना चुके हैं, बहुत इजी होती है। मुझे भी लगता था बहुत मुश्किल है, जाहिर सी बात है हमारा वो खाना नहीं है। ठीक है। लेकिन जब हमने बनाई और आप हमारे प्रोफेशनल है ना, आप प्रोफेशनल के अगर एक घर की खातून नहीं नहीं, के लिए- मैं उसी हवाले से बता रही हूँ। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोफेशनल हो। अभी हमने अपनी क्लास की थी वहाँ पे लाल किला में। ठीक है। तो वहाँ पर हमारे एक बहुत बड़े शेफ ने जो है वो मंदी बनाना सिखाई। मुझे ये लग रहा था कि बहुत मुश्किल कोई डिश होगी, क्योंकि अरबिक कुजीन जो है वो मेरा जॉनरा नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा जो ताल्लुक है वो ज़्यादा बेकिंग फील्ड से है। ठीक है। ठीक है, तो मुझे लग रहा था कि बहुत मुश्किल होगी, तो सीखना बहुत ज़रूरी है। तो बेक के लिए रख दिया, ये बनने के लिए रख दिया हमने? जी, हमने बेक करने के लिए रखा। ठीक है जी, जब तक ये और होता है। नीचे हमने इसके रखा है तवा,
अच्छा, ठीक है? तवे से हीट कम नहीं हो जाएगी? हाँ, कम होगी ठीक ताकि है। ये जले नहीं, ठीक इसको है। टाइम मिले। ठीक है, हम 15 मिनट के बाद इसको इंशाल्लाह देखेंगे। देखते हैं। ठीक है जी, हम दोबारा उमर भाई की तरफ आते हैं। अच्छा उमर भाई, मुझे ये बताएं कि सवाल आपसे, मैं आपको इंटरव्यू ले रहा हूँ जो कि मैं नहीं ले सकता, माशाल्लाह इनकी तो तालीम को मैं पहुँच भी नहीं सकता। मुझे ये बताएं कि उमर, आपको हम क्यों हायर करें, एक तो ये बताएं। सेकंड, आप हमारी कंपनी के साथ अपने आप को आइंदा 5 साल बाद कहाँ देखते हैं? तो उमर भाई क्या आंसर ये करेंगे? बिल्कुल 2 ही सवाल इंटरव्यूअर पूछता है आपसे कि हम आपको क्यों हायर करें। देखिए, आपकी जो सीवी की जो पंच लाइन है ना, वही ऐसी ज़बरदस्त हो कि उसको खुद ही जवाब मिल जाए कि वाई एम हायरिंग यू। देखिए, हायरिंग करने के लिए कंपनी के अपने मफादात जो होते हैं वो यही होता है कि आप उस कंपनी को एक ऐसे आपकी जो लर्निंग एक्सपीरियंस एजुकेशन है, आप उस बेसिस पे आप कंपनी की ग्रोथ के लिए एक मस्बत किरदार अदा करें। ऐसा ही है। देखिए, लॉयल, सिंसेरिटी और जो बंदे की डेडिकेशन होती है ना, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ही एक्सप्लोर होती है। ऐसा ही है। अब फर्स्ट टाइम में ही नहीं आप मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाउ मच लॉयल, हाउ मच डेडिकेटेड ही इज़ विद हिज एजुकेशन या विद हिज फील्ड। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम यू गेट कम टू नो कि आप किस तरीके से एक्सप्लोर करते हैं। बाकी रहा जो दूसरा सवाल कि आप अपने आप को 5 साल, 3 साल या आइंदा आने वाले 10 सालों में कहाँ देखते हैं। देखिए, इसके लिए आपका जवाब बेहतरीन ये है कि अगर आपका प्रीवियस और पास्ट एक्सपीरियंस में आपने माइल स्टोन्स में अपने टारगेट्स को डिवाइड किया हुआ है और आपने अपना हदफ जो गोल है वो एक यूनिक लर्निंग के स्टाइल में ही आपने रखा, यानी आप मल्टी टैलेंटेड नहीं, आप एक यूनिक डायरेक्शन में अगर आप चल रहे हैं और आपको पता है कि दिस इज़ माई टारगेट, दिस इज़ माई गोल एंड फॉर दैट आई हैव डिवाइडेड माई टारगेट्स इनटू चंक्स। चंक्स में क्या होगा, आपने कहा भाई 2 महीने के अंदर अंदर मुझे ये टारगेट अचीव करना है, तो वो आसान हो जाएगा बजाय इसके कि आप कहें कि 2 महीने में मुझे इस पोजीशन पे होना है। दैट इज इम्पॉसिबल। तो आपने क्या करना है, लर्निंग आपकी डेली बेसिस पे होनी चाहिए कि उस टारगेट को अचीव करने के लिए, उस माइल स्टोन को अचीव करने के लिए आप कितना लैक कर रहे हैं, किन एरियाज में आप इम्प्रूवमेंट लेकर आना चाहते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब आपको बहुत अच्छे तरीके से एक बहुत ही अच्छा टूल है जो कि बहुत सारे लोग अनअवेयर हैं, दैट इज़ द लिंक्डइन टूल। लिंक्डइन एक बहुत बड़ी दुनिया है इसके अंदर। अब आप देखें, बहुत सारे लोग ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस हासिल कर रहे हैं, कोई किसी जगह पे सर्टिफिकेशन हासिल कर रहा है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपको सर्टिफिकेशन फ्री में भी प्रोवाइड कर रही हैं। कुछ हैं जो कि $30 या $57 तक में आपको सर्टिफिकेशन दे रही है। तो उससे क्या होता है कि यू गेट सर्टिफाइड। अब आजकल जो विद द पैसेज ऑफ टाइम इतना टाइम तेज़ होता जा रहा है कि अब आपके पास वो नहीं है कि आप 3 इयर्स, 2 इयर्स, 4 इयर्स की डिग्री प्रोग्राम्स को अब दोबारा से करें। 6 मंथ्स, 3 वीक्स, 3 डेज, ये ऐसे ऐसे सर्टिफिकेशंस आ गई हैं, कोर्सेज आ गए हैं जो कि आपको बहुत तेज़ी के साथ जो है ना वो ग्रोथ की तरफ लेके जाती हैं। तो जब आपकी लर्निंग आपकी ऑटोमेटिकली आपके साथ मतलब चल रही होती है टाइम टू टाइम, आपको पता होता है कि आपने कहाँ खड़ा होना है और आपका जो सीवी है और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड वो खुद ही रिफ्लेक्ट कर रहा होगा कि ये हमारे पास आइंदा आने वाले 5 सालों में कहाँ खड़ा होगा। अच्छा, रही बात एक और चीज़ जो आज मैं आपको बताऊँ जो बड़ा मसला हो रहा होता है लोगों के साथ। लेट्स सपोज इफ़ ही गेट एन अनदर अपॉर्चुनिटी और उसको 20%, 30% राइज मिल रहा है सैलरी में, वो छोड़ के चला जाता है। हर एक के साथ मसला ये, क्योंकि ज़रिया माश के लिए ना हर कोई भाग दौड़ कर रहा है और ये हर एक की जंग है। हर कोई लगा हुआ है कि अगर आज वो अगर मेहरान गाड़ी में है तो वो कोशिश करता है कि मैं सिविक पे चला जाऊँ, सिविक वाला है तो कहता है मैं लैंड क्रूज़र पे आ जाऊँ। इंसान जो है ना उसकी ख्वाहिश जो है ना सिर्फ कब्र की मिट्टी ही भर सकती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसके लिए आपको टारगेट ओरिएंटेड होना है और टारगेट ओरिएंटेड होने के लिए आपको फोकस्ड होना है, डेडिकेटेड होना है और इसके बाद जाके आप कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हैं कि आप किस तरफ अपने डायरेक्शन को लेके जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें ब्रेक का कहा जा रहा है और वापस आएंगे और फिर किचन की भी सूरत हाल देखेंगे कि पिज़्ज़ा जो है वो चूल्हे पे रख दिया गया है और उसको बेकिंग का ही कहेंगे क्योंकि चूल्हे पे बेक हो रहा है, तो उसको देखेंगे। एक ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए। और जनाब वेलकम बैक, और हम यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर मेरे जो उमर भाई हैं उनको जाना है, तो उनको खुश आमदेद के बाद अब खुदाफिज करने का वक्त आ गया। जी उमर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आने का, क्योंकि आपकी मीटिंग है और मीटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और इसी तरीके से आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे कि आपने दोबारा तशरीफ़ लेकर आनी है। अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह ताला आपको इसी तरीके से कामयाब करे और IL के साथ आप अपना सफ़र मज़ीद जारी रखें, और ताकि जब हम कहीं पर भी बात करें तो वो बताएं कि यार ये बंदा हमारा है, एंड बी प्राउड टू हैव हिम इंशाअल्लाह। और यही चीज़ें, और अल्लाह ताला फिर आपको जल्दी उम्रे पर भी लेकर जाए और फिर बाकी तमाम मामला आपसे डिस्कस करेंगे। और आज तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपने ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। और जनाब अब हम किचन की तरफ बढ़ेंगे और किचन में देखते हैं कि क्या हो रहा है। जी नौरीन बाजी।
जी जिशान भाई, हमने अपना पिज़्ज़ा जो है वो बेक होने के लिए रखा हुआ है, ऑलमोस्ट डन की तरफ है। और अब हमने उस पर जो है ना वो एक लेयर और जो है वो मोज़रेला चीज़ की दी है, ठीक है, ताकि थोड़ा सा चीज़ी बने। ठीक है। बाकी जितना टाइम इसकी बेकिंग पे होगा वो जो है वो ये पिज़्ज़ा लेगा। अच्छा, मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो पिज़्ज़ा हम घर में बनाते हैं उसमें हमारी अपनी एक लिबर्टी होती है कि हम उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं, हम उसको किस तरीके से फ्लेवरफुल बना रहे हैं। इटालियनों की अगर आप पिज़्ज़ा सीजनिंग उस पर ऐड कर देते हैं तो थोड़ा सा फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं खरीद पा रहे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ठीक है। आप अपने ही घर के मसालों से भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर बना सकते हैं। जैसे कि कल मेरी एक शेफ़ से बात हो रही थी, हमारी ही पाकिस्तान शेफ़ क्लब की मेंबर भी हैं, वो मुझे बता रही थी कि पिज़्ज़ा के अंदर मैं कितनी वेरिएशंस क्रिएट करती हूँ, क्योंकि बच्चों को मलाई बोटी भी पसंद है, टिक्का भी पसंद है, ठीक है। तो टिक्का का अगर उन्होंने बनाया, टिक्का की बोटी बनाई, उसको डाल दिया, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर उन्होंने मलाई बोटी बनाई तो उसको बना दिया। और जी उसकी filling आज कर जो दी। है वो हम आपको ज्वाइन करते हैं आपके किचन में। काफ़ी चीज़ें हो गई तो देखते हैं कि आज हम जाके थोड़ा सा डिफरेंट लेकर आते हैं, और साथ साथ इजाज़त है बाजी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलें जी, आज डिफरेंट वे में हम करते हैं कि मैं किचन में मौजूद हूँ नौरीन बाजी के साथ, और आज स्टूडेंट की हैसियत से। तो बिल्कुल जी, आज स्टूडेंट मौजूद है, एक अदद नया स्टूडेंट एनरोल हुआ है अब से कोई 2 सेकंड पहले। और मैडम इजाज़त है? मैं बहुत सख्त टीचर हूँ। लेकिन बहुत अच्छी टीचर है। अच्छा जी, हम ये बताएंगे कि यहाँ पर मुझे ये बताएंगे अगर हम तवा रखते तो टेम्परेचर मेंटेन होता है? असल में हम नहीं चाहते कि पिज़्ज़ा जो है ना नीचे से जल जाए, ठीक है। क्योंकि पिज़्ज़ा को टाइम लगेगा। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि अवन में आपके बर्नर से पिज़्ज़ा काफी ऊपर होता है, बिल्कुल लेकिन ऐसा। एक फासला होता है, तो हीट क्रिएट हो रही होती है। फिर अवन के अंदर जो है वो एक फैन का, कुछ अवन के अंदर फैन का सिस्टम होता है, बिल्कुल वो ऐसे ही। हीट को रेगुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है। चूल्हे पे क्या है कि चूल्हे में डायरेक्ट हीट जो है वो आपके पैन को लग रही है, ठीक है। जिसकी वजह से हम फ्राई करते हैं या बॉईल करते हैं, तो हम नहीं चाहते कि पिज़्ज़ा को वो हीट लगे। ठीक तो है। उसको बचाने के लिए हमने इसको डबल किया। अगर आपके पास कोई और मोटा वो है, आप समझते हैं कि नहीं 2 चीजें नहीं रख सकते, तो आप उसको यूज कर लें। अच्छा, एक चीज और होती है कि वो एक स्टैंड सा आता है, वो रखने के बाद उसके ऊपर पैन रख के फिर बंद किया जाता है, ये तो वो भी भी हो कर सकता सकते है। हैं। असल में हमने पिज़्ज़ा पैन को बिल्कुल माइनस कर दिया है बिल्कुल ना। ऐसे ही है। अगर पिज़्ज़ा पैन को यूज करते तो फिर हम स्टैंड यूज करते, ठीक है। क्योंकि बहुत से घरों में पिज़्ज़ा पैन भी नहीं है। मतलब आपने सिंपली देसी में बनाना सिखा दिया कि जी, कैसे जी, बनाना है। जी, जी। जबरदस्त हो गया। एक अच्छा, होता ये है मेरी पतीले फरमाइश के है। अंदर बेक करना, ठीक है। ठीक है, जैसे हमने ब्राउनीज बेक की थी। बिल्कुल ऐसे तो ही। ब्राउनीज के लिए हमने क्या किया था, पतीले को गर्म करके उसके अंदर हमने स्टैंड रख के और फिर ब्राउनीज का पैन रखा था। ठीक है। ठीक है, तो हमने उस पतीले को अवन बना दिया था। ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। यहाँ डायरेक्ट जैसे सालन पकता है या चावल पकता है या पुलाव पकता है, बिल्कुल इस तरीके से हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं, बगैर किसी स्टैंड के, बगैर किसी पैन के। जबरदस्त। ठीक है, वो भी हम अगर आप बोलेंगे तो कभी पतीले में बनाना भी सिखा देंगे, लेकिन बिल्कुल उसके बताएंगे। लिए आपको स्टैंड भी चाहिए, ठीक है। और उसके लिए आपको पैन भी चाहिए। जबरदस्त। अगर हाँ, अगर पैन नहीं है तो एक अक्सर घरों में बर्तन होते हैं जो एल्युमिनियम के होते हैं, उनके ढक्कन होते हैं, वो बिल्कुल फ्लैट होते हैं। ठीक है, ये आजकल तो ये जो नॉन स्टिक है तो उसमें शीशे का ढक्कन है और साथ में ये एक उठाने का नॉब है, तो इसके अलावा होता है वो बिल्कुल प्लेन होता है, उसके ऊपर कुछ पकड़ने का नहीं होता, चपटा होता है। हाँ, वो बिल्कुल फ्लैट होता है। ठीक है। ठीक है, उसके ऊपर उठाने का, ये पकड़ने का बनावा नहीं होता। ठीक है। सही है। अगर उस तरह का ढक्कन आपके पास है, कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जिसमें ये लगा हुआ होता है, ऐसा नहीं कि आपने वो प्लास्टिक वाला लगा दिया ठीक है। और उस पे पिज़्ज़ा रख दिया। बिल्कुल फ्लैट अगर आपके पास कोई ढक्कन है जिस पर किसी तरह के प्लास्टिक की कोई चीज नहीं लगी हुई, उसके ऊपर भी आप पिज़्ज़ा फैला के, डो फैला के, और आप उसको रख सकते हैं। उसको पिज़्ज़ा डिश बना सकते हो। हाँ, उसको पैन की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक, ठीक, बस ठीक। ये है कि जब उसमें आप डो फैला रहे हो तो थोड़ा उससे अंदर की तरफ रखें, ज्यादा कॉर्नर्स तक ना जाए। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम इसको कितनी देर बाद चेक करेंगे? बस हम, मेरे ख्याल से बस 5 मिनट इसको और देते हैं, ठीक है। या आप कहते हैं तो उसको देख भी देख लेते हैं। लेते हैं एक दफा। देख लेते हैं, चलें। ठीक है। नहीं मतलब चीज मेल्ट होना शुरू हो गई है। जी, मतलब हमारे चीज यहाँ तो खैर फौरन मेल्ट हो जाती है। असल चीज ये है कि इसके जो नीचे जो है ना, ये देखें आप, जबरदस्त जबरदस्त ये जबरदस्त। देख रहे हैं आप, ये गोल्डन है। ये क्यों है? क्योंकि हमने इसको डबल पे रखा हुआ है। ठीक ठीक ठीक। और ये बहुत सॉफ्ट, मतलब आप उठा रही है तो फील हो रहा है कि सॉफ्ट जी है। जी जी, मतलब बिल्कुल कड़क soft हो है। जाता है अब ये वैसे देखें, हमने, हालांकि मैंने क्या कहा था कि इसके सेंटर को मैंने दबा दिया था अच्छे से, इसके बावजूद, और ये जो इसके कॉर्नर है, ये देख रहे हैं ना आप, बिल्कुल ऐसे ये ही, बिल्कुल थोड़ा ऐसे सा गोलाई आ जाए इसमें। ये बिल्कुल देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये देखिए आप, माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम टाइम देते हैं। ठीक है। हमने इसमें जो चिकन को वो किया था फ्राई करके, थोड़ा सा मसाले लगा के, काइन पेपर और आपकी पेपरिका, काली मिर्च, नमक और थोड़े से ऑयल के साथ इसको हमने फ्राई किया, ताकि
थोड़ा ये यहाँ डन हो जाए और थोड़ा जो है ना पिज्जा के एक साथ। चीज और, आपने यहाँ का भी उसको होल को बंद किया ताकि ये हमने जो है वो माचिस की तीली डाल के ये उसको मेरा बाजी है में- क्या? ये क्योंकि बाजी ने आजकल के बर्तनों में सुराख होता है बिल्कुल हीट निकालने ये के लिए। देखिए लोग परेशान हो जाते हैं, मैंने ये भी बता दिया। देखिए बाजी का है जो आपने, अच्छा एक चीज होती है क्रिएटिव होना चाहिए आपको, कोई भी चीज हो आप उसको जैसे कहते हैं ना कि छोटी छोटी चीजों में से चीजें बनाना, जैसे अभी आपको पैन बनाना सिखा दिया कि आपके पास फ्लैट अगर सरफेस का कोई कवर है तो आप उसके ऊपर भी बना सकते हैं इजीली। अच्छा हम ऐसे मुझे एक बात बताइएगा कि एक तो ये हो गया पिज्जा, एक हमने ओवन में बनाया, एक हम देचकी में बनाते हैं, एक हम माइक्रोवेव का भी मैंने सुना, तो माइक्रोवेव में भी बन जाता है इजीली। माइक्रोवेव में मेरा नहीं ख्याल उस तरह का रिजल्ट आएगा क्योंकि पिज्जा थोड़ा सा टाइम लगता है। हाँ, माइक्रोवेव की सूरत में कुछ ऐसे माइक्रोवेव आ रहे हैं जिसके अंदर बेकिंग का ऑप्शन मौजूद है। ठीक ठीक तो वो नॉर्मल माइक्रोवेव में नहीं बन सकता। ठीक है। हाँ, या ऐसा हो सकता है कि आपने जो नीचे वाला क्रस्ट है उसको डन कर लिया, हाँ, उसके बाद आप रखें तो वो Yes, भी हो सकता है। डो अगर रेडी है, ठीक है, रेडी डोज मिलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही या है। तो फिर आप पहले से इस पे डो बना लें। ठीक है। आपने कोई फिलिंग नहीं डाली, कुछ नहीं किया, लेकिन आप इतनी मेहनत करेंगे क्यों कि पहले आपने डो इसी पे बनानी है तो फिर उसकी फिलिंग भी इसी पे डाल दें। एक चीज और मुझे बताइएगा कि जैसे वाएं होती हैं डो जिसको बना, मतलब आपने डो इसको असेंबल कर दिया, अब सुबह जाते हुए वो बच्चों को देनी तो वो कहती है कि टॉपिंग वगैरह डाल के रख दी और फिर हमने माइक्रोवेव में इसको बना के दे दिया। तो क्या वो वाला डो जो हम रात को अगर बनाते हैं इस तरीके से वो सुबह यूज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मतलब- देखिए पिज्जा में तो ये है कि जितना पुराना डो होगा ना उतना वो टाइम अच्छा है देगा आपको। आप उसको राइज हो रहा है उसको होने दें। अगर आपको लगता है ठीक कि इसका राइज होने का टाइम खत्म हो गया है, ठीक है। उसको फ्रिज में रख दें ठीक है ताकि उसका जो राइज होने वाला टाइम है ना वो रुक जाए। ठीक है, आपको याद होगा जब हम पास्ता बना रहे थे बिल्कुल। तो मैंने आपको बताया था कि पास्ता की कुकिंग चलती रहती है जब तक कि वो गर्म पानी में होता है, तो हम उसको फौरन से ठंडे पानी में डालते हैं ताकि उसकी कुकिंग टाइम खत्म हो रुक जाए। जाए। ठीक है, इसी तरीके से पिज्जा का है कि वो राइज होता रहता है जब तक कि आप उसका टेम्परेचर ना चेंज करें। हमने यहाँ पर उसके लिए गर्म पानी और एक हीट का माहौल पैदा किया जिसमें वो राइज होता है, ठंडी जगह पे राइज नहीं होता। ठीक है। तो जब आपका पिज्जा का डो राइज हो चुका है, आपको लगता है अब ये डन है, तो उसके बाद आप उसको रैप करके फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है। फिर आपने निकाला और उसका फाइनल वाला जो ये काम है, आपने इसकी टॉपिंग लगाई और इसको एक बेक दिया और हो गया काम आपका रेडी। अब चाहे वो आपने ओवन में किया, चाहे वो आपने माइक्रोवेव में किया, क्योंकि आपकी डो डन थी। ठीक 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 है ना? ठीक। अच्छा, कुछ लोग ये करते हैं कि, सॉरी आपकी बात कर रही हूँ, कुछ लोग ये करते हैं कि डो सिर्फ राइज नहीं करते, वो आधी बेक भी कर देते हैं। सही सही सही। तो उसके बाद तो उसकी बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना, अब राइज होने की कोई सूरत ही नहीं बाकी बची। चाहे सारा काम खत्म हाँ, कर दिया। खत्म हो चुका है। अब सिर्फ यही है कि उस पे आप लाएं, जिस तरह के आपको मार्केट से मिलते हैं, वो रेडी डोज होती हैं और वो हाफ डन होती हैं, इस इन द सेंस कि डो तो रेडी होती है, उसके ऊपर आपने अपनी ये सॉस लगाई, अपनी टॉपिंग्स अपनी मर्जी की और आपने जस्ट बेक किया फॉर 5 मिनट्स ताकि पिज्जा का जो चीज है, मोज़रेला जो है वो आपका मेल्ट हो जाए, बिल्कुल गला हुआ मिले आपको। अच्छा जी, इसके साथ अगर बच्चों को चाहिए तो याद होगा आपने स्टार्टिंग में चॉकलेट ड्रिंक बनाया था जी, वो भी देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चॉकलेट ड्रिंक बना सकते हैं और इसके अलावा कोई चॉकलेट डिजर्ट बना सकते हैं। अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारे पास इटालियनो का भी तो है, वो जैसे केक मिक्स है, ये बड़ी आसान है। इसके बाद कोकोनट केक, अच्छा इसके अंदर मैं अभी देख रहा हूँ कोकोनट केक है, ये तमाम बहुत कुछ, बहुत मार्बल बड़ी केक वैरायटी है, जबरदस्त, बहुत बड़ी वैरायटी और केक ये मिक्स जब केस आया था तो उस वक्त बड़ा जबरदस्त अच्छा लगा था। अच्छा जी, हमारे पास आखिरी मिनट है, हम इसको दिखा दें तो उसके बाद हम क्या इसको डिश आउट कर दें? डिश आउट कर देते हैं। तो आप इसको डिश आउट करें, जब तक हम बिल्कुल आपसे ये कहेंगे कि आज किचन से खुदाफिज होगा, और क्योंकि मेरा बड़ा एक टाइम से था कि मैं किचन को ज्वाइन करूंगा, और किचन को ज्वाइन करने के साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ज़िंदगी में आप चीज़ें सीखते चले जाते हैं। जब सीखते हैं चीज़ों को, आप देखते हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पे इजीली आगे कर लें। तो चीज़ों को जब आप देखते हैं, जब आप सीखते हैं, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ज़िंदगी में आपको चीज़ों को समझकर उनको आगे बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप चीज़ों को नहीं बढ़ाते, जब तक आप चीज़ों को नहीं करते, तो चीज़ें आपके गिरफ्त में नहीं आती हैं। और इसी के साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पर चीज़ें डिश आउट हो चुकी हैं, और क्योंकि लाइव कुकिंग है तो हम बड़ी चीज़ें ना ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं। और जी, इसी के साथ आप पिज़्ज़ा को देखिए। बाजी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें पैन में पिज़्ज़ा बनाना सिखाया, और इंशाल्लाह आपसे ज़िंदगी बखैर कल ज़रूर मुलाकात होगी। मुझे और शेफ़ नौरीन को, शेफ़ नौरीन के इटालियानो किचन से दीजिए इजाज़त। आज आप चाहिए इजाज़त, मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। आप कैसे करेंगी? ईशान भाई की और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत, आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे इंशाल्लाह।